आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है। जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई, और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम। ईवीएम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसने मुसलमानों के 20 करोड़ वोटों को जीरो बना दिया। ईवीएम पर हम कोई चुनाव इस ईवीएम पर नहीं होने देंगे। मैं ये बात कैसे भूल जाऊं कि इस ईवीएम की सच्चाई को खोलने का श्रेय भी मामन मेश्राम के ऊपर तो कैसे भूलूं? दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। आने वाले निकाय चुनाव से पहले चुनाव का बिगुल लगभग बच चुका है। इसी के तहत डासना में AIMIM के प्रत्याशी हाजी आरिफ ने एक महापंचायत कर विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी। जिस तरह SR गार्डन में हाजी आरिफ द्वारा काफ़ी तादाद में यहां पर लोग जुटे और उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया, उससे हाजी आरिफ भी गदगद नजर आए। साफ तौर पर यहां पहुंचे AIM के अन्य नेताओं द्वारा भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह पिछली बार यहां पर AIM के प्रत्याशी को जिताकर भेजने का कार्य किया, इस बार फिर हाजी आरिफ को चुनाव जिताएं और ओवैसी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। हाजी आरिफ ने जिस तरह महापंचायत कर विपक्षी पार्टी को नींद उड़ाई, उससे कहीं ना कहीं अन्य आज ये प्रोग्राम आपका आयोजित हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम इसलिए आयोजित मुझे करना पड़ा क्योंकि कस्बे से खबर ये आ रही थी कि चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं लेकिन वो सूखी चाय पिला रहे हैं। तो मेरे जो वोटर हैं वो शिकायत कर रहे थे कि चेयरमैन साहब कोई कैंडिडेट कुछ खिला पिला नहीं रहा। तो मैंने कि चलो मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये इन सब लोगों को मेरे पीछे चलना है। जिस चीज़ की मैं स्टार्टिंग करूंगा उसको इन्हें करनी है। तो आज मैंने सोचा कि चाय के साथ साथ कुछ और भी मैं जो है लोगों को शुरू करा दूं, जिससे कि मेरे वोटर को जो है खाने पीने के लिए 1-1.5 महीने जब तक जो है इलेक्शन है तब तक उनकी सेवा होती रहे। तो आपने जो क्या व्यवस्था किया, आपने जो समर्थकों को खिलाने के लिए? देखिए, आज उनके खिलाने के लिए हमने स्टार्टिंग की है। थोड़ा ठंड का मौसम है तो इसलिए उन्हें अंडे खिलवाने के लिए हमने शुरुआत की है आज से। तो कुछ जो है बिरयानी बनवाई है, कुछ मुर्गे की लॉलीपॉप बनवाई है, क्योंकि ठंड है ना तो इसलिए कॉफी वगैरह का भी इंतजाम किया है। ठंड और बढ़ेगी यहाँ पे, क्या विकास किया है इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये विकास तो आप हमारी जनता से पूछिए कि हमने कितना विकास किया है। डासने में घूमिए आप लोग, डासने की सड़कें देखिए, डासने का नाले का पुल देखिए। डासने में 204 फ्लैट हमने बनवाए हैं जो किसी भी चेयरमैन ने आज तक उनको अलाट नहीं किए, क्योंकि हमने जितने भी काम किए वो ऐतिहासिक काम है। किसी चेयरमैन ने डासने में आज तक एक मकान नहीं बनवाया। हमने 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री योजना से दिलवाकर लगभग 1000 लोगों को जो है मकान बनवाए हैं। कस्बे के चारों तरफ शौचालय बनवाए हैं। हजारों माँ और बहनों को, विधवाओं को पेंशन दिलवाई है। विकलांगों को ई-रिक्शे दिलवाए हैं। अपनी माँ और बहनों के लिए स्वयं के पैसे से ई-रिक्शा फ्री में चलवा रहे हैं हम लोग। 100 बच्चियों को और लड़कों को जिन्होंने हमारे यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको साइकिलें दी हैं हमने। तो देखिए, नगर पंचायत के लगभग 154 फ्लैट हैं जो नगर पंचायत के व्यक्ति उस
उसमें आज निवास कर रहे हैं। तो हाजी जैसे फिर से चुनाव आ रहा है, तो युवाओं को बेरोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं को हमने रोजगार दिलाया है, हमने अपनी माँ और बहनों को भी रोजगार दिलाया है, और इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका दिया डासने की जनता ने तो इंशाल्लाह कम से कम बता रहा हूँ कि हजारों व्यक्तियों को मैं कस्बे के अंदर रोजगार दिलाऊंगा। देखिए, ये तो हमारी जनता आपको बता रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हाजी आरिफ इलेक्शन में नहीं है, ये जो जनता के जज्बात हैं और जनता में जिस तरीके से इस वक्त जो है मतलब एक ऊर्जा भरी जा रही है, तो वो जनता खुद बता। आज डासना में आप लोग आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या लगता है कि चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर किस तरह आपका प्रत्याशी कौन होगा और किस तरह लड़ाएंगे आप लोग चुनाव? डासना की पंचायत से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं, विनती करने आए हैं, अपील करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी उम्मीद और चाव से उन्होंने सबसे पहला प्रत्याशी अगर क्लियर किया तो वो आपके डासना का प्रत्याशी है, जिसका नाम हाजी आरिफ है। तो मैं डासना की जनता से अपील करने आया हूँ कि ये आपका बेटा है, आपका सेवक है और उस पार्टी का सिपाही है जिस पार्टी का नेता 100% खड़ा और सच्चा और ईमान का पक्का है, जो झूठ नहीं बोलता और झूठ की खेती नहीं करता। बाकी जितने भी नेता आपके बीच हैं वो सब के सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आए हैं, और बैरिस्टर साहब का सिपाही आपका सेवा करने वाला है, वो आपकी सेवा करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपील करता हूँ डासना की जनता से, ये मेरे डासना की प्यारी जनता मतदाताओं, आप पुनः पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाते हुए अपने सेवक को विजयी बनाने का काम करें। जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, इस मीटिंग के आयोजन से क्या उद्देश्य होगा जनता के बीच में? आज जो हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें हमारे समाज के लोग, हमारे ख़ानदान के लोग और हमारे करीबी यार दोस्त हैं, वो हमने बुलाए हैं चुनाव की रणनीति के लिए। और जो आज अल्लाह ने हमें लोगों को भेजकर यहाँ इज्जत दी है, आप जाके देखो तो मुझे लग रहा है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग हैं, और इंशाल्लाह हम चुनाव दोबारा अच्छी वोटों से और पहले से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। कौन सा कैंडिडेट है आपका? हमारा हाजी आरिफ, पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीकत है। आज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की मीटिंग और किसकी है? ये हाजी आरिफ की है मीटिंग, जो चेयरमैन प्रत्याशी है डासने से है उनकी, और ये अपने वोटर सपोर्टर सारे इकट्ठे करे गए हैं, जिनको बताया कि सब लोग चुनाव में लगे और लोग चुनाव में मेहनत करें। तो ये सब ये इशू को देखते हुए मीटिंग रखी गई है सारी। अच्छा, इससे क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस तरीके से चुनाव को आप दौड़ में लेकर जाएंगे? ये हमने जो हमारे समर्थक हैं या वोटर हैं सबको समझा जा रहा, बताया जा रहा किस किस तरह चुनाव में लड़ना है, आगे रणनीति हमारी क्या है। वो अपने कार्यकर्ताओं में हम पूरा जोश भर रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसे लेकर चलना है चुनाव को, तो कैसे मैं दौड़। अच्छा, आए दिन आपके प्रत्याशी पे तोमन लगता रहता है। असल में जिस पेड़ पर फल होते हैं पत्थर तो उसी पे लगते हैं, बाकी पे फल है ना, उन पर लगेंगे तो पत्थर कहाँ से लगेंगे। अच्छा, 5 साल में आपके प्रत्याशी रहे हैं चेयरमैन यहाँ से, क्या कुछ विकास क्या है, कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? विकास को तो पूरा गाँव जानता, अभी तो गाँव देख लो आप, डासने से लेकर बस स्टैंड से लेकर पुल तक जाओ, पूरी सड़क मशीन से बनी है, एक ऐतिहासिक पुल बना दिया हमने, ये विकास और क्या, पूरा चक्कर बना दिया हमने। रोहन में गौरव में जाके देखो कि कैसे कैसे रास्ते बनाए हमने। अब ये तो जो मुखालिफ ने, तो हमारा विकास चमकेगा ही नहीं। रखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास समय कम है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं डासने वालों का दिल नहीं तोड़ूंगा। अरे भाई लोगों, अगर आप सोचोगे अकेले में जाके, तो क्या आपको नहीं लगता कि वोट का किसका अधिकार है? जो लोग ये कहते हैं कि सिंबल से यहाँ कुछ नहीं है, सिंबल का यहाँ लेना देना नहीं है, खुदा की कसम अगर मोदी जी किसी गांव में आ जाए और वहां कोई पार्षद भी खड़ा हो जाए और वो मट्टी का पुतला हो, तो मैं कह सकता हूँ जान दे सकते हैं उनके लोग, लेकिन वोट कहीं नहीं डाल सकते। अफसोस हमारे लोगों में, मैं ये